हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जय पांडे और आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्रोज के 6 चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम है वुमेन्स एजुकेशन, जिसको लिखा है एस राधाकृष्णन ने। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप इसकी वर्ड मीनिंग को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसे मेरे चैनल पर पढ़ लीजिए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। Every time we start, we use our hymns and end with saying Shanti, Shanti, Shanti. The teacher and the pupils are expected to avoid hating each other. Compassion, daya is the quality which is more characteristic of women than of men. I read recently a book which speaks about the decline of womanhood and says that this is so because there is a decline in compassion. In other words, the natural quality of women is compassion. If you do not have compassion, you are not human. It is therefore essential for every human being to develop the quality of considerateness, kindness and compassion. Without these qualities, we are only human animal, नर पशु, not more than that. तो ये जो सेक्शन है इसकी शुरुआत होती है, जो लेखक है वो हम बता रहे हैं कि एवरी टाइम, एवरी यानी कि प्रत्येक, टाइम यानी समय, वी यानी कि हम, स्टार्ट यानी कि शुरू करते हैं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी यानी कि प्रत्येक समय जब हम कोई भी कार्य को शुरू करते हैं। वी यानी कि हम, यूज यानी कि प्रयोग करते हैं, आवर यानी हमारे, हाइम्स का मतलब होता है कि भगवान की स्तुतियाँ। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो हम अपने भगवान की जो स्तुतियाँ हैं उससे मतलब हम उसका प्रयोग करते हैं या उन्हें पढ़ते हैं। एंड यानी कि और, एंड यानी कि समाप्त करना, विथ यानी कि से या साथ, सेइंग यानी कहकर, यानी कि उसे हम उस कार्य को हम समाप्त करते हैं ये कहकर, शांति शांति शांति। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसमें जो हमारे लेखक है वो ये बता रहे हैं कि प्रत्येक समय जब हम किसी कार्य को करना शुरू करते हैं, किसी कार्य का आरंभ करते हैं, तो हम जो है सबसे पहले जो है अपनी जो भगवान की स्तुतियाँ हैं उनको कहते हैं या उनका प्रयोग करते हैं। और उस कार्य का अंत हम मतलब उस स्तुति का जैसे हम उसको अंत करते हैं तो उसका अंत हम शांति 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 कहकर करते हैं। द टीचर यानी कि जो अध्यापक हैं या जो गुरु हैं, एंड यानी कि और, द पीपल्स यानी कि जो उनके शिष्य हैं, आर यानी है एक्सपेक्टेड यानी कि आशा किया जाना, टू यानी कि अवॉइड यानी कि अनदेखा करना या छोड़ना, हेटिंग यानी कि नफरत करना, ईच अदर यानी एक दूसरे को। तो यहाँ पे जो ये लाइन है इसमें ये बता रहे हैं कि जो अध्यापक है और जो उनके शिष्य हैं उनको ऐसा माना जाता है, ऐसी उम्मीद किया जाता है कि वह एक दूसरे को जो है नफरत करना छोड़े, यानी कि वो कभी भी एक दूसरे को नफरत ना करें। उनसे यही ऐसी उम्मीद की जाती है कि जो गुरु हैं और जो शिष्य हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना से बचें, उसे अवॉइड करें। कंपैशन यानी कि दया, इज द क्वालिटी, इज यानी कि है, द क्वालिटी यानी कि गुण, विच यानी कि जो, इज यानी है, मोर यानी कि अत्यधिक, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेष गुण, ऑफ यानी का, वुमेन यानी कि महिलाओं का। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दया है जो कि एक ऐसा गुण है जो ज्यादातर महिलाओं का ही विशेष गुण माना जाता है। देन यानी कि तुलना में, ऑफ यानी कि मैन यानी कि आदमी या फिर लड़के जो होते हैं। यानी कि यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो दया का जो एक गुण है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का विशेष गुण माना जाता है। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं में ज्यादा दया होनी चाहिए पुरुषों की अपेक्षा। आई यानी कि मैं, रेड यानी कि पढ़ा, रिसेंटली यानी कि हाल ही में, अ बुक यानी एक किताब, विच यानी कि जो, स्पीक्स यानी कहता है, अबाउट यानी के बारे में, द डिक्लाइन का मतलब होता है कि पतन, ऑफ यानी कि वुमेनहुड यानी कि स्त्रीत्व। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी है जो कि स्त्रीत्व के पतन की बात क्यों कहता है, यानी कि स्त्रीत्व के पतन के बारे में कहता है। तो यहाँ पे जो लेखक है वो हमें ये बता रहे हैं कि उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक को पढ़ी है जो स्त्रीत्व के हास्य के बारे में बताती है या फिर उसके पतन के बारे में बताती है। एंड यानी कि और, सेज यानी कहती है, यानी कि उस पुस्तक में ऐसा कहा जाता है, दैट यानी कि, दिस यानी कि यह, इज यानी कि है, सो
ऐसा बिकॉज यानी क्योंकि, यानी कि यहाँ पे उसको कहा था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देयर इज यानी कि यहाँ है डिक्लाइन यानी कि पतन इन यानी में कंपैशन यानी कि दया, यानी कि वहाँ पे ऐसा मतलब उस पुस्तक में ऐसा लिखा गया है कि वो लेखक जो है बताते हैं कि मैंने भी हाल ही में एक पुस्तक पढ़ी है जिसमें महिलाओं के हाथ से उड़ाया गया महिलाओं के पतन के बारे में बात की गई है, और तथा उसमें ये भी लिखा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दया का जो गुण है उसमें दया के गुण का भी पतन माना गया है, और क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो दया है वो अधिकतर महिलाओं का गुण होता है तो इसीलिए उसमें स्त्रीत्व का भी पतन माना गया है। इन अदर वर्ड्स यानी कि दूसरे शब्दों में द नेचुरल यानी कि प्राकृतिक क्वालिटी यानी कि गुण ऑफ यानी का वुमेन यानी कि महिलाओं का इज यानी है कंपैशन यानी कि दया, और कह रहे हैं कि मतलब दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है कि जो महिलाओं का प्राकृतिक गुण होता है वो होता है दया, यानी कि जो दया है वो महिलाओं का एक प्राकृतिक गुण होता है, उनके अंदर ये होना ही चाहिए। इफ यानी कि यदि, यू यानी कि तुम, डू नॉट यानी नहीं, हैव यानी होना, कंपैशन यानी कि दया, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि तुम्हारे अंदर दया नहीं है, ये जो हमारे लेखक है वो किसी भी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, ये केवल महिलाओं के लिए नहीं, वो किसी भी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे भीतर दया का गुण नहीं है, यू यानी कि तुम, आर यानी कि हो, नॉट यानी नहीं, ह्यूमन यानी कि मनुष्य, यानी कि तब तुम मनुष्य ही नहीं हो। तो यहाँ पे इस लाइन में जो हमारे लेखक है वो बता रहे हैं कि यदि तुम्हारे अंदर दया का गुण नहीं है तो तुम कोई मनुष्य ही नहीं हो। इट यानी कि यह, इज यानी है, देयरफॉर यानी कि इसलिए, यानी कि ऐसा इसलिए है कि, असेंशियल यानी कि ऐसा इसीलिए, असेंशियल यानी कि आवश्यक है, फॉर यानी के लिए, एवरी यानी कि प्रत्येक, ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य, टू यानी कि डेवलप यानी कि विकसित करने के लिए, द क्वालिटी यानी कि गुड, ऑफ यानी का, कंसिडरेटनेस का मतलब होता है कि सहानुभूति। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट इज देयर फॉर यानी कि ऐसा इसीलिए कहा गया है कि, या फिर ऐसा इसलिए होता है कि इट असेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, यानी कि ये जो है प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, टू डेवलप द क्वालिटी, ताकि वो उन गुणों को अपने अंदर विकसित करे। और वो गुण कौन कौन से हैं? कंसिडरेटनेस यानी कि सहानुभूति के गुण, काइंडनेस यानी कि दयालु या दया की भावना, एंड कंपैशन और दया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लेखक हमें बता रहे हैं कि ऐसा, इट इज देयरफॉर यानी कि ऐसा इसलिए है, असेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन, यानी कि ऐसा इसलिए सभी प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है कि टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन, यानी कि वो अपने अंदर सहानुभूति और दयालुता और दया की भावना को उत्पन्न करे। विदाउट दीज क्वालिटीज, विदाउट यानी बिना, दीज यानी इन, क्वालिटीज यानी कि गुण, यानी कि इन गुणों के बिना, वी यानी कि हम, आर यानी है, ओनली यानी कि सिर्फ, ह्यूमन एनिमल्स यानी कि मानव पशु, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिना इन सभी गुणों के, यानी कि बिना सहानुभूति, बिना दया के, हम केवल एक मानवीय पशु हैं, यानी कि नर पशु हैं। नॉट मोर देन दैट, नॉट यानी कि नहीं, मोर यानी कि ज्यादा, देन यानी कि तुलना में, दैट यानी कि इसकी तुलना में हम और कुछ नहीं है। तो चलिए इस सेक्शन को हम एक बार और देख लेते हैं। एवरी टाइम वी स्टार्ट, यानी कि प्रत्येक समय जब हम किसी कार्य का आरंभ करते हैं, वी यूज आवर हाइम्स, यानी कि हम अपने भगवान की स्तुतियों का प्रयोग करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, एंड विद सेइंग शांति शांति शांति, और उसका अंत करते हैं ये कहकर कि शांति शांति शांति। द टीचर एंड द पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, यानी कि जो अध्यापक है, यानी जो गुरु हैं और जो शिष्य हैं, उनसे ऐसी आशा की जाती है कि वो एक दूसरे से घृणा की भावना को दूर रखें, यानी कि वो एक दूसरे के प्रति जो घृणा की भावना है उससे बचे रहें, उससे दूर रहें। कंपैशन यानी कि दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन, यानी कि यहाँ पे कहा जाता है कि जो दया का गुण है वो ज्यादातर महिलाओं का ही विशेष गुण माना जाता है पुरुषों की तुलना में। आई रेड रिसेंटली अ बुक, यानी कि मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी है, विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, यानी कि जिसमें महिलाओं के पतन यानी कि स्त्रीत्व के पतन के बारे में कहा गया है, एंड सेज दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज अ डिक्लाइन इन कंपैशन, और ऐसा कहा जाता है कि उनका महिलाओं स्त्रीत्व का पतन इसलिए होता है क्योंकि उसमें दया का पतन
दया के पतन के बारे में बताया गया है। इन अदर वर्ड्स यानी कि दूसरे शब्दों में द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं उनका जो प्राकृतिक गुण है वो है दया। इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन, यानी अगर तुम्हारे में दया की भावना न हो, यू आर नॉट ह्यूमन, तो तुम व्यक्ति ही नहीं हो, यानी कि भले तुम पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर दया की भावना ना हो तो वो इंसान ही नहीं है। इट इज देयरफॉर, ऐसा इसलिए है, इसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन, यानी कि ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने अंदर सहानुभूति, दयालुता और दया के गुणों को विकसित करे। विदाउट दीज क्वालिटीज, यानी कि इन गुणों के बिना, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल मानवीय पशु हैं, यानी कि नर पशु हैं, नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो ये जो सेक्शन है इसमें ऐसा कहा गया है कि जब भी हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमारे जो भगवान की स्तुतियां हैं हम उनको सबसे पहले पढ़ते हैं और उनका अंत हम करते हैं कहकर शांति शांति शांति। और ऐसा कहा जाता है कि गुरु और शिष्य को एक दूसरे से घृणा करने से बचना चाहिए, यानी कि उन्हें एक दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए। और उसके साथ ही जो हमारे लेखक है वो बताते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो दया है वो केवल महिलाओं का ही विशेष गुण माना जाता है पुरुषों की तुलना में। और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी, एक पुस्तक पढ़ा है जिसमें कि स्त्री तत्व के पतन के बारे में कहा गया है, और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें दया का पतन बताया गया है। और दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है कि जो दया है वो औरतों का ही प्राकृतिक गुण होता है। तो आगे वो ये कहते हैं कि जो दया है, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर दया ना हो तो वो मनुष्य ही नहीं है। इसीलिए ये आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि वो अपने अंदर सहानुभूति, दयालुता और दया के गुणों को विकसित करे। और बिना इन सभी गुणों के हम केवल एक मानवीय पशु हैं, यानी कि नर पशु हैं, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो चलिए आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। There is a famous verse which tells us Sansar Vish Vrikshasya. In this imperfect world, Sansar, there are two fruits of inimitable quality. They are the study of our great classics and communion with great minds. These two are the things which molds men's minds and heart. I am anxious that our great classics should be studied, the classics of all countries of which we are the inheritors. It is in a small dialogue in an Upanishad that a question is put: what constitutes the essence of good life? The teacher replies, didn't you hear the answer? There was a thunderclap. Immediately the teacher explained that these were the essence of good life: Dam, Dan, Daya. They constitute the essential of the good life. You must have Dam, or self-control, restraint, which is the mark of a human being. In the Ramayana, when Lakshman sets out for the forest, his mother tells him, look upon the Ram as your father Dashrath, look upon the Sita as myself as your mother, look upon the forest as Ayodhya, go my dear. तो ये जो पैराग्राफ है इसमें जो लेखक है वो बता रहे हैं कि देयर इज, यानी कि यहाँ है, और यानी कि एक फेमस यानी कि प्रसिद्ध वर्स यानी कि श्लोक, विच यानी कि जो टेल्स यानी बताता है, अज यानी हमें, यानी कि यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो हमें बताता है संसार विष वृक्षस्य, यानी कि ये जो श्लोक है यानी कि यहाँ पे ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो कहता है कि संसार विश्व वृक्षस्य, जिसका अर्थ है कि इन दिस, इन यानी कि में, दिस यानी इस, इम्परफेक्ट यानी कि अपूर्ण, वर्ल्ड यानी कि संसार, यानी कि इस ये जो है इस अपूर्ण संसार में, देयर आर यानी कि यहाँ है, टू यानी कि दो, फ्रूट्स यानी कि फल, यानी कि यहाँ पे दो फल हैं, ऑफ यानी कि इनिमिटेबल क्वालिटी, यानी कि एक इनिमिटेबल का मतलब होता है अद्वितीय क्वालिटी यानी कि गुण, यानी कि इस पूर्ण संसार में जो है यहाँ पे दो जो है दो तरीके के जो फल हैं
यानी कि दो तरीके के अद्वितीय गुणों वाले जो फल है वो पाए जाते हैं। दे यानी कि वे आर यानी है, द स्टडी यानी कि अध्ययन, ऑफ यानी का, आर यानी हमारे, ग्रेट यानी कि महान, क्लासिक्स यानी कि क्लासिक्स का यहाँ पे मतलब हो कि महान प्राचीन ग्रंथ। यहाँ पे कह रहे हैं कि दे आर द स्टडी ऑफ आर ग्रेट क्लासिक्स यानी कि वे हैं हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन, एंड यानी कि और कम्युनियन यानी कि संपर्क, विथ यानी कि साथ, ग्रेट यानी कि महान, माइंड्स यानी कि मस्तिष्क, या फिर हम कह सकते हैं कि वे लोग जो कि बहुत ही विद्वान थे। तो कह रहे हैं कि विद्वान लोगों का साथ या फिर उनका संगत। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर दो तरीके के जो अद्वितीय फल है वो पाए जाते हैं। वो हैं, सबसे पहला जो है वो है कि जो हमारे महान ग्रंथ है उनका अध्ययन, और दूसरा है जो विद्वान है उनके साथ में संपर्क या फिर उनकी संगति। दीज टू, दीज यानी कि ये टू यानी कि दो, आर यानी है, द थिंग्स यानी कि चीजें, विच यानी कि जो, मोल्ड्स यानी कि बनाती हैं या ढालती हैं, मेंस यानी कि मनुष्य के या व्यक्ति के, माइंड्स यानी कि दिमाग को, मस्तिष्क को, एंड यानी और हर्ट्स यानी कि हृदय को। यानी कि ये जो दो चीजें हैं वो किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क और हृदय को ढालती हैं। आई यानी कि मैं, एम यानी हूँ, एनेक्सियस यानी कि इच्छुक, दैट यानी कि आवर यानी कि हमारा, ग्रेट यानी कि महान, क्लासिक्स यानी कि जो प्राचीन ग्रंथ है, शुड भी यानी कि चाहिए, स्टडीड यानी कि पढ़े जाना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं बहुत ही इच्छुक या फिर मैं बहुत ही उत्सुक हूँ, या मेरे अंदर एक तीव्र इच्छा है कि हमारे जो महान ग्रंथ हैं उन्हें पढ़े जाना चाहिए। द क्लासिक्स यानी कि जो भी महान ग्रंथ है, ऑफ यानी कि ऑल कंट्रीज यानी कि ऑल यानी कि सभी कंट्रीज यानी देश, यानी कि सभी देशों के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ऑफ यानी का, विच यानी कि जो, वी आर यानी कि वी यानी हम, आर यानी है, द इनहेरिटर यानी कि उत्तराधिकारी यानी कि जिनके हम उत्तराधिकारी हैं। तो यहाँ पे जो लेखक है वो बता रहे हैं कि मेरे अंदर एक बहुत ही तीव्र इच्छा है कि हमारे जो महान ग्रंथ हैं उनको पढ़े जाना चाहिए, और जो भी महान ग्रंथ हैं सभी देशों के जिनके हम उत्तराधिकारी हैं उन सभी को पढ़े जाना चाहिए। इट इज, इट यानी कि यह, इज यानी है, इन यानी में, अ स्मॉल डायलॉग, अ स्मॉल यानी कि एक छोटा, डायलॉग यानी कि संवाद, यानी कि एक बहुत ही छोटा सा संवाद है, इन यानी में, एन उपनिषद यानी कि उपनिषद में, यानी कि कहा जाता है कि उपनिषद में एक बहुत ही छोटा सा संवाद है। दैट यानी कि यानी एक क्वेश्चन यानी कि प्रश्न, इज यानी कि है, पुट यानी कि दिया जाना या रखा जाना, यानी कि एक प्रश्न उसमें रखा जाता है। यानी कि यहाँ पे एक संवाद या फिर एक कथा जो है वो बताई जा रही है उपनिषद की, जिसमें एक प्रश्न पूछा जाता है। वॉट यानी कि क्या, कॉन्स्टिट्यूट्स यानी कि बनाता है, द एसेंस यानी कि सार, ऑफ यानी कि गुड लाइफ यानी कि एक अच्छे जीवन, यानी कि एक अच्छे जीवन का सार, ऐसी क्या चीज है जो एक अच्छे जीवन का सारांश बनाती है या निष्कर्ष बनाती है। द टीचर यानी कि जो गुरु है, रिप्लाईज यानी उत्तर देते हैं, यानी कि एक शिष्य जो पूछता है कि एक अच्छे जीवन का निष्कर्ष क्या चीज बनाती है, तो जो गुरु है वो उसकी उत्तर देते हैं। डिंट यानी कि क्या नहीं, यू यानी कि तुम, हियर यानी कि सुनाई देना, द आंसर यानी कि उत्तर, यानी कि वो कह रहे कि क्या तुम्हें उत्तर नहीं सुनाई दे रहा है। देयर वॉज यानी कि वहाँ था या होता है, यानी कि एक, थंडर क्लैप यानी कि बिजली कड़कना, कह रहे कि वहां पे जो है बिजली कड़कने लगती है। द इमीडिएटली यानी कि तुरंत, द टीचर यानी कि जो अध्यापिका है या फिर जो गुरु हैं, एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करते हैं, दैट यानी कि, दीज यानी कि ये, वर यानी थे, द एसेंस यानी कि सारांश, ऑफ यानी कि गुड लाइफ यानी कि एक अच्छे जीवन की, यानी कि कह रहे हैं कि ये जो अभी जो बिजली कड़की है तो इससे जो आवाज आई है, ये जो है जो अध्यापक है वो व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यही जो है हमारे जीवन, एक अच्छे जीवन के सारांश को बनाते हैं, या फिर हमारे एक अच्छे जीवन के सारांश यही है। यानी कि द यानी कि दम, द यानी कि दान, द यानी कि दया। दे कॉन्स्टिट्यूट, दे यानी कि ये, कॉन्स्टिट्यूट यानी कि बनाते हैं, द एसेंशियल यानी कि आवश्यक या फिर जो सारांश है वो, ऑफ यानी का, द गुड लाइफ यानी कि अच्छे जीवन के। यानी कि यहाँ पे जो अध्यापिका है वो आगे चल के कहती हैं कि यही जो है वो एक अच्छे जीवन के आवश्यक तत्वों को बनाती हैं। यू यानी कि तुम, मस्ट यानी कि जरूर, हैव दम यानी कि तुम्हारे पास जरूर, हैव यानी होना चाहिए दम,
और यानी या सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्मनियंत्रण, रिस्ट्रेंट यानी कि नियंत्रण। यानी कि यहाँ पे जो अध्यापक है वो कहते हैं या फिर जो लेखक है वो बता रहे हैं कि यू मस्ट हैव दम, यानी कि तुम्हारे पास दम अर्थात कि आत्मनियंत्रण या फिर नियंत्रण होना ही चाहिए या फिर संयम होना ही चाहिए। विच यानी कि जो, इज यानी है, द मार्क यानी कि चिन्ह, ऑफ यानी का, ह्यूमन बीइंग एक व्यक्ति का यानी कि एक मनुष्य का। यानी कि ये जो है बता रहे कि जो तुम्हारे पास जो दम है यानी कि जो आत्मनियंत्रण और जो संयम है वो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है या फिर एक चिन्ह है। इन रामायण, इन यानी कि में, द रामायण यानी कि रामायण में, वेन यानी कि जब, लक्ष्मण सेट्स आउट यानी कि जाते हैं या शुरू होते या जाना शुरू करते हैं, फॉर यानी के लिए, द फॉरेस्ट यानी कि जंगल, यानी कि जो 14 वर्ष का वनवास होता था तो उस वक्त जो लक्ष्मण है जब रामायण में जो है अपने जंगल के लिए प्रस्थान करना शुरू करते हैं, हिज यानी कि उनकी, मदर यानी कि जो माता है, टेल्स यानी कहती है, हिम यानी उन्हें यानी कि उनकी माता उनसे कहती हैं, लुक अपॉन यानी कि देखो, राम यानी कि राम की तरफ, यानी कि राम की तरफ देखो, एज यानी कि जैसे, योर यानी तुम्हारे फादर यानी कि पिता दशरथ, यानी कि राम की तरफ तुम उस प्रकार से देखो कि जैसे वो तुम्हारे पिता दशरथ हैं। लुक अपॉन, लुक यानी कि देखो, अपॉन यानी की तरफ, सीता यानी कि सीता की तरफ देखो, एज यानी जैसे, माई सेल्फ यानी कि मेरे, यानी कि सीता की तरफ देखो जैसे कि मैं हूँ, एज यानी कि जिस प्रकार, योर यानी तुम्हारी, मदर यानी कि माता यानी कि जैसे कि वो तुम्हारी माता है। लुक अपॉन, लुक यानी देखो, अपॉन यानी की तरफ, द फॉरेस्ट यानी कि जंगल, यानी कि जंगल की तरफ देखो, एज यानी कि जैसे, अयोध्या यानी कि जैसे कि अयोध्या है। तो यहाँ पे इस लाइन में जो लक्ष्मण की माता वो कहती हैं कि राम की तरफ देखो जैसे कि वो तुम्हारे पिता हैं यानी कि दशरथ, और सीता की तरफ देखो जैसे कि मैं हूँ यानी कि तुम्हारी माता, और जंगल को इस प्रकार से देखना जैसे कि वो अयोध्या है। गो यानी कि जाओ, माई यानी मेरे, डियर यानी कि प्रिय, यानी कि मेरे प्रिय जाओ। तो चलिए इस सेक्शन को एक बार और देख लेते हैं। देयर इज अ फेमस वर्स यानी कि एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, विच टेल्स अस जो हमें बताता है, संसार विश्व वृक्षस्य, यानी जिसका अर्थ है कि इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड यानी कि इस ये जो अपूर्ण जो है, ये जो अपूर्ण संसार है यानी कि ये जो अपूर्ण संसार है, देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, यानी कि दो तरीके के जो अद्वितीय फल हैं, ठीक है, वो दो प्रकार के हैं जो कि अद्वितीय गुणों से भरे हुए हैं। दे आर द स्टडी ऑफ आर ग्रेट क्लासिक्स, यानी कि वो हैं हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन, एंड कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड्स, और विद्वानों की संगति। यानी कि वो कह रहे हैं कि इस अपूर्ण संसार में जो है दो प्रकार के अनुपम गुणों वाले जो फल हैं वो पाए जाते हैं। जो पहला है वो है कि महान ग्रंथों का अध्ययन, और जो दूसरा है वो है कि जो महान व्यक्ति हैं, जो विद्वान हैं, उनकी संगति। दीज टू आर द थिंग्स विच मोल्ड्स मेन्स माइंड एंड हर्ट्स, यानी कि ये जो दो चीजें हैं वो किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क व हृदय को बनाती हैं या ढालती हैं। आई एम एन एग्जियस दैट आर ग्रेट क्लासिक शुड बी स्टडीड, यानी कि मैं बहुत ही इच्छुक हूँ ये बताने के लिए या कहने के लिए कि हमारे जो महान ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ना जरूरी है, उन्हें पढ़ना चाहिए। द क्लासिक ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर, यानी कि और सभी देशों के जो महान ग्रंथ हैं जिनके हम उत्तराधिकारी हैं, उन सभी को पढ़ना चाहिए। इट इज इन अ स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, यानी कि उपनिषद का एक बहुत ही छोटा सा संवाद है। दैट अ क्वेश्चन इज पुट, जिसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, यानी कि एक जो एक अच्छे जीवन में क्या चीजें आवश्यक है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक अच्छे जीवन का सार क्या है। द टीचर रिप्लाइज, जो गुरु है वो उत्तर देते हैं, डिडंट यू हियर द आंसर, क्या तुम्हें उत्तर सुनाई नहीं दिया। देयर वॉज अ थंडर क्लैप, द यानी कि उसी वक्त एक बिजली गड़गड़ाने की आवाज होती है, ध्वनि होती है, द इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन, यानी कि तुरंत जो अध्यापक है या जो गुरु है वो व्याख्या करते हैं, दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, यानी कि ये जो थे वो एक अच्छे जीवन का सारांश थे। द यानी कि दान,
द यानी कि दया। दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ द गुड लाइफ, यानी कि ये जो है एक अच्छे जीवन के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उन्हें बनाते हैं या उन्हें प्रदान करते हैं। इन द रामायण, यानी कि रामायण में व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण जो है वो जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं, हिज मदर टेल्स, उनकी जो माता है वो कहती हैं, लुक अपॉन द राम एज योर फादर दशरथ, यानी कि राम को अपने पिता दशरथ के समान देखो। लुक अपॉन द सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, यानी कि सीता को मेरे यानी कि अपनी माँ के समान देखो। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, यानी कि जंगल को अयोध्या के समान देखो। गो माई डियर, यानी कि मेरे प्रिय जाओ। तो ये जो सेक्शन है इसमें हमें पता चलता है कि जो लेखक है वो बता रहे हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो कि कहता है कि संसार विष वृक्ष से, यानी कि जो संसार है वो एक विष का, एक जहर का वृक्ष है। यानी कि ये जो अपूर्ण संसार है इसमें अनुपम गुणों वाले दो फल पाए जाते हैं, और वो फल है कि अपने महान ग्रंथों का अध्ययन और महान लोगों के साथ संगति। यानी कि ये जो दो चीजें हैं वो किसी भी मनुष्य के दिमाग को और उसके हृदय को बनाती हैं, उसे ढालती हैं। यानी कि और आगे वो कहते हैं कि मेरी तीव्र इच्छा है, या मैं बहुत ही इच्छुक हूँ कहने के लिए कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं या फिर किसी भी देश के जो प्राचीन ग्रंथ है जिनके हम उत्तराधिकारी हैं उन्हें पढ़ना बहुत ही जरूरी है, हमें पढ़ना चाहिए। और एक उपनिषद में एक छोटा सा संवाद है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है या फिर क्या है ऐसा जो जीवन का सारांश है। तो गुरु जो है वो उत्तर देते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें जो है उसका उत्तर नहीं मिला। तुरंत ही उस वक्त वहां पे बिजली गड़गड़ाने की आवाज होती है और जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है द द द की। तुरंत जो गुरु हैं वो उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यही जो है हमारे जीवन का सारांश है। द यानी दम, द यानी दान, और दान, और द यानी कि दया। और वो कहते हैं कि ये जो तीनों चीजें हैं ये बहुत ही आवश्यक होती है। और उस वक्त वो कहते हैं कि ये जो तीनों चीजें हैं वो एक अच्छे जीवन के अच्छे जो विशेष तत्व हैं, जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उन्हें बनाती हैं या उस जीवन में वो उन तत्वों को डालती हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर दम यानी कि आत्मनियंत्रण और संयम अवश्य होना चाहिए, और ये जो है एक अच्छे इंसान का चिन्ह है, एक अच्छे इंसान के गुण है। रामायण में जब लक्ष्मण जो है वनवास के लिए निकलते हैं उस वक्त उनकी माता कहती है कि राम को तुम अपने पिता के समान यानी कि दशरथ के समान देखो, और सीता को तुम मेरे यानी कि अपनी माता के समान देखो, और उस जंगल को तुम अयोध्या यानी कि अपने घर यानी अयोध्या के समान देखो, और मेरे प्रिय जाओ।